राधे राधे दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। आज कथा आगे बढ़ती है। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र के पास नहीं गया क्योंकि वह जन्मांध थे, इसलिए सिंहासन पांडु को दिया गया। पांडु बहुत शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। उनकी शादी दो महान स्त्रियों से हुई, पहली कुंती और दूसरी माद्री। पांडु का जीवन शांत और सुखद लगता था, लेकिन एक दिन वह वन में शिकार करने गए। वहां पांडु ने एक हरिण को बाण से मार दिया। लेकिन दोस्तों, वह सामान्य हरिण नहीं था। वह एक महान ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ वन में विराजमान थे। ऋषि ने अंतिम श्वास लेते हुए शाप दिया, पांडु, तूने श्रृंगार काल में मेरा वध किया है। इस अपराध के कारण जब भी तुम स्त्री के साथ संभोग करेगा, उसी क्षण तुम्हारी मरण हो जाएगी। यह शाप सुनकर पांडु की आत्मा छोड़ गई। उन्होंने तुरंत सिंहासन धृतराष्ट्र को सौंप दिया और कुंती माद्री के साथ वन में चले गए। अभी हस्तिनापुर एक नया संकट में फंस गए, क्योंकि राजा पांडु संतानहीन थे और धृतराष्ट्र अंत होने के बावजूद सिंहासन पर थे। दोस्तों, पांडु के शाप ने केवल उनकी जीवन की दिशा नहीं, बल्कि पूरे हस्तिनापुर की तकदीर बदल दी। अभी कथा एक नया अध्याय की तैयारी में थी। पांडु की संतान कैसे जन्मेगी, और यही कथा महाभारत के महायुद्ध के नियम बनाने वाली थी। राधे राधे दोस्तों।